हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो है वो मैट्रिसेस चैप्टर जो है वो करने जा रहे हैं आईसीएसई का क्लास 10th का। तो मैट्रिसेस जो है वो क्या होता है, मैट्रिसेस जो होती है वो मैट्रिक्स की प्लूरल फॉर्म रहती है। मैट्रिक्स, अब ये होता क्या है, ये नया टॉपिक है। इसके बाद ये +1 में आपको सॉरी +2 में आपको देखने को मिलेगा मैट्रिसेस क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है इन्होंने। मैट्रिक्स क्या हो रहती है, ये एक अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किसकी? नंबर्स की। नंबर्स की अरेंजमेंट होती है, किसमें अरेंज होता है ये? अरेंज्ड इन रो में एंड कॉलम में। अरेंजमेंट होगी नंबर्स में, नंबर्स की अरेंजमेंट होगी रो और कॉलम में। रो आपको पता है कौन से होते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होंगे उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो कि 3 लोग हैं, जैसे अमित है, नेहा है, जा माया है। तो अमित के पास जो है वो एप्पल कितने हैं? अमित के पास एप्पल है 3, और ऑरेंज कितने हैं इसके पास? ऑरेंज है 7। और नेहा के पास जो है वो एप्पल 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? 5 ऑरेंज है इसके पास। और माया के पास जो है वो एप्पल कितने हैं? 1 है, और ऑरेंज जो है वो 3 है। तो ये जो फर्स्ट रो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अमित को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो सेकंड रो है वो नेहा को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो थर्ड रो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? माया को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर दूसरी साइड हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम क्या बता रहा है? एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ ऑरेंजेस बता रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगी मैट्रिक्स की फॉर्म में? मैट्रिक्स जो होता है ये बड़ी सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 3 2 1 7 5 3। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये आपके पास अमित, ये नेहा, और ये माया, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ एप्पल्स दिखा रहा है, और ये नंबर ऑफ ऑरेंज। और अगर मैं इसी को और तरीके से लिखूँ, थोड़ा सा बदल के लिख दूँ, तो ये डाटा कैसे कलेक्शन होगा? ये रहेगा, देखेंगे, ये बन जाएगा 3 7 2 5 1 3। मतलब ये जो कॉलम में अब कौन आ गया? कॉलम में जो है वो अमित ने अमित का बन गया ये कि नंबर ऑफ एप्पल जो है वो इसमें आपके पास 3 है, और ऑरेंजेस 7 है। ऐसे ही ये नेहा का कॉलम बन गया, और ये माया का कॉलम बन गया। और ये जो रो बन रही है अब ये इंटरचेंज हो गई है किसके साथ? आपके पास नंबर ऑफ एप्पल बन गए हैं ये, और रो नंबर 2 जो है वो नंबर ऑफ ऑरेंज बन गया है, ठीक है। ये होती है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 5 और 1 भी हो सकता है। फिर आपके पास यहाँ पे 5 1 3 0 1 भी हो सकता है, या फिर 3 2 1 ऐसे भी हो सकता है, या फिर 3 2 0 ऐसे भी हो सकता है आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म रहती है मैट्रिसेस की, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। हाँ, ये इनको क्या बोलते हैं? इनको नंबर्स बोलते हैं, या फिर आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर हो गई यहाँ से बात? उसके बाद आ जाएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ रहती है? इसमें आपके पास क्या रहेगा? इसमें आपके पास क्या बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? अगर हमने लिखना है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि वो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो उसमें हम बताते हैं, उसमें चलेंगे। अब आपको बताइए यहाँ पे क्या बन रहा है? नंबर ऑफ रोज होंगी क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या बताएगा आपको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ रोज को मैंने m से रिप्रेजेंट कर दिया, और नंबर ऑफ कॉलम को मैंने n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो वो बन जाएगा m क्रॉस n। या फिर इसको क्रॉस बोल लेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? इसको बाय बोल लेंगे। लेकिन आप इसको इनटू नहीं बोल लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इनटू नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे या फिर बाय बोलेंगे। m बाय n या फिर m क्रॉस n। क्लियर हो गया? m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रो। और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गई यहाँ से बात? अब जैसे वैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 2 4 3 2
4 1। यहाँ पे कुछ और ले लो, चलो कुछ नहीं होता, ये भी ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखेंगे अभी यहाँ पे ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो ऑर्डर होता है वो हमेशा राइट साइड लिखा जाता है, यहाँ पे बॉटम में m बाय n। तो अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर कितनी रो है, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो ये पहली रो हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। क्लियर हो गया यहाँ से। तो रो कितनी बन रही है आपके पास, रो बन रही है आपकी कितनी, 2 रो बन रही हैं और 3 आपके कॉलम बन रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। और अगर हमें पता करने हो कि एक मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने बन रहे हैं और हमें ऑर्डर अगर हमें गिवन है तो यहाँ कितने हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। तो 6 एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ही एलिमेंट आपके बनेंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, ऑर्डर क्या बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट रहेंगे किसी भी मैट्रिक्स में। क्लियर हो गया यहाँ से रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट जो है। इन जर्नल जो है वो मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है आपके पास, यस मैट्रिक्स को जो है वो हमेशा किसी अल्फाबेट के साथ ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स में। यहाँ जैसे अगर A यहाँ पे आई भी आपके पास नंबर ऑफ रो है और जे भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू भी 1 रखूँ और जे की वैल्यू भी 1 रखूँ तो ये आपके पास कितना बन गया, 1 1। मतलब क्या हुआ, ये आपके पास ये बता रहा है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है। क्लियर। ऐसे ही 1 2 बना लिया, ऐसे ही मैं आपको सिर्फ 2/2 का ही बना के दिखाती हूँ। फिर आप यहाँ पे 2/1 और यहाँ पे 2 2 बन जाएगा। ये देखेंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने यहाँ पे भी बताया था। रो पहले रखेंगे हम और कॉलम जो है वो बाद में रखेंगे। तो A11 का क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट रो है यहाँ पे लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम आ गया। क्लियर हो गया यहाँ से। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे रो कौन सी है, दूसरी रो है लेकिन कॉलम जो है वो फर्स्ट है आपके पास। और यहाँ देखेंगे रो भी दूसरी है और कॉलम भी दूसरा ही है आपके पास। ये आपके पास रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है, जर्नल फॉर्म रहती है मैट्रिसेस की। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, सब मतलब पार्टीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्स्ट में वो ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, सेकंड में वो ये पूछ सकता है कि आप बताओ कि A12 कौन सा होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, ये वो पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में क्या रहता है, ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1 कौन सा है आपके पास, रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स कौन सा होगा आपके, इसमें क्या होगा, इफ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो। मतलब अगर मैट्रिक्स के पास ओनली 1 ही रो होगी तो वो कौन सा होगा, ओनली रो मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। इसका ऑर्डर बताएंगे कितना बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा, एक ही रो है यहाँ पे, एक ही रो है तो रो कितनी बन जाएगी 1 और कॉलम कितने बन जाएंगे 2, फर्स्ट और ये सेकंड, 1 क्रॉस 2 का ये मैट्रिसेस बन जाएगा। समझ के इतनी बात। और इसमें सिर्फ एक ही रो होंगी, कॉलम जो है वो कितने भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अभी आगे आ जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम रहेगा, एक ही कॉलम होना चाहिए, रो जो है वो कितनी भी हो सकती है। इट हैज विच हैज ओनली 1 कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या बनेगा, ए और बी। तो ये आपके पास फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, ठीक है। लेकिन कॉलम जो है वो आपका एक ही होगा, तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो कितना बनेगा, रो तो 2 हो गई, ठीक है, और कॉलम कितना हो गया भाई, 1 हो गया, तो 2 क्रॉस 1। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देख लूँ ए बी और सी कर दूँ तो रो कितनी बन गई, R1 R2 और R3, 3 रो हो गई। और कॉलम कितना हो गया, कॉलम 1 हुआ। तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 3 क्रॉस 1। क्लियर हो गया ये। अब आगे आगे आ जाए, कौन सा है तीसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहता है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आप
इजीली इसको कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रो होंगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रहती हैं। मतलब क्या, m इज इक्वल टू n रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो a b c d, तो यहाँ पे देखो दो ही रो है और दो ही कॉलम है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, इसका कितना बनेगा 2/2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं और बात करूँ तो ये बनेगा आपके पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल दूं, जैसे 5 2 0 7 -1 3 0 4 4, ये क्या है आपके पास, देखो कितने रो बन रही है, रो 1, ये पूरी रो 2, ये पूरी रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा 3/3 का बन जाएगा। समझ के, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता था, जिसमें नंबर ऑफ रो, मैं क्या बोल रही थी आपको कि नंबर ऑफ रो जो है वो डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब वहाँ पे अलग अलग रहेंगे ये। ठीक है, तो ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है 2/3 हो सकता है, या फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे ऑर्डर और उल्टा हो सकता है 3/2 भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इसका एक मैट्रिक्स बनाऊँ तो ये कितना बनेगा, जैसे 2 4 7 1 0 5 ले लेंगे आप, तो इसका मैट्रिक्स ये बनेगा, ऑर्डर जो है वो, और इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 3 1 6 2 1 7। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 2 है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक, एक ही बात है, जीरो मैट्रिक और नल मैट्रिक। जीरो मैट्रिक में क्या होगा कि ई एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे चाहे आप ये ले लेंगे तो ये भी 1/1 का ऑर्डर रहेगा इसका, और ये भी मैट्रिक्स जो है वो ज़ीरो रहेगा, 0 0 0, ये वाला 2/2 का हो गया। ऐसे आप 3/3 का भी बना सकते हो। ठीक है, लास्ट जो है वो कौन सा रहेगा, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स लास्ट में एक और है, इससे पहले यूनिट मैट्रिक्स को बताने से पहले मैं आपको एक बताना चाहूँगी डायगनल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बाद में करते हैं, डायगनल मैट्रिक्स कर लेते हैं पहले। डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या रहेगा, जो भी डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो रहेंगे। डायगनल मतलब इस तरफ वाले, क्लियर हो गए, यहाँ से लेफ्ट टू राइट वाली तरफ को जाना है, तो डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो रहेंगे। इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गए, यहाँ लास्ट देखेंगे 7 यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ही बात है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे हमने डायगनल एलिमेंट्स वाला जो किया ना पीछे, उसमें जो डायगनल एलिमेंट्स थे लेफ्ट टू राइट को जाते टाइम, वो जो है वो नॉन ज़ीरो रहेंगे, बाकी सारे जितने भी हैं वो ज़ीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पे सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिटी में रहेंगे, बाकी जो है वो सारा ज़ीरो रहेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो रहेंगे। ये इसका ऑर्डर बता देंगे तो ये कितना रहेगा, 3 रो है और 3 ही कॉलम है। ऑर्डर भी साथ में लिखते चलेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ऐसे अगर ये 2 उसमें भी बन सकता है, 2/2 में भी ऑर्डर में, तो ये आपका 2/2 में बन गया। क्लियर हो गया यहाँ से। और एक जो है ये थी आपकी सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक जो है वो एक्स्ट्रा है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये नई टर्म है। ये क्या है, ट्रांसपोज को हम कैसे लिख सकते हैं, समटाइम कुछ बुक्स में टी के साथ
उसके जैसे पावर हम लिखते हैं a की पावर t लिख देंगे, या फिर समटाइम वो डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या रहता है कि जो नंबर ऑफ रो हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं किसके साथ, नंबर ऑफ कॉलम के साथ। मतलब कॉलम जो है वो रो बन जाते हैं और रो जो है वो कॉलम बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ अभी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है 2 3 1 0 4 -1। मान लो ये रहा मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, किसी भी कौन कितना ऑर्डर रहेगा इसका, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो ये 2 रो है और 3 कितने हैं इसमें कॉलम है। तो कॉलम रहेंगे 2/3 का, ये ऑर्डर बन जाएगा मैट्रिक्स का। और यहाँ पे क्या है, अब अगर मैंने यहाँ पे बोला ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज मतलब कि मान लो ये आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, मैंने बोला था कि ए जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कोई ए मैट्रिक्स है तो आपको ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे बनेगा कि जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो ये बनेगा 2 3 1, और जो दूसरी रो है वो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो 0 4 -1। तो अब ज़रा ध्यान से देखेंगे ये कितने बन गई, रो कितनी बन गई, 3 और 2। क्लियर हो गया यहाँ से। ये बनेगी रो 1, रो 2 और रो 3, 3 रो हो गई और 2 जो है वो आपके कॉलम बन गए। क्लियर हो गया यहाँ से। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक होता है आपके पास इक्वलिटी मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ रहती है वो देखेंगे। इक्वल मैट्रिक्स में होता क्या है, इक्वल मैट्रिक्स में आपके पास रहेगा, जैसे मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स है। दोनों के दोनों अगर जैसे मैं बोल लूँ कि यहाँ पे x है, ये 0 है, ये 2 है और ये y है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने यहाँ पे 1 0 2 और ये 3। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या रहेंगे कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। मतलब क्या, इक्वल कब होंगे, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर जो है उनका सेम होना चाहिए तभी वो इक्वल बन सकते हैं। तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो जो फिर उनके जो पोजिशन एलिमेंट है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। पोजिशनल एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब कि यहाँ पे a11 पे कौन सा एलिमेंट है, x है, और यहाँ पे a11 पे 1 है, तो मतलब कि x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ऐसे ही 0 0 तो 0 रहेगी, 2 और 2 तो खत्म हो गया, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। समझ गए इतनी बात कि सारे एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ये था इक्वल मैट्रिक्स आपका। उसके बाद देखेंगे एडिशन मैट्रिक्स। ये तो था इक्वल करना, ठीक है। एडिशन कैसे करेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होगी वो देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन कैसे करेंगे, मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 5 और 6, और बी कोई मैट्रिक्स दे रखा है 3 2 0 1। क्लियर हो गया। यहाँ से अभी देखेंगे, अब अगर मुझे प्लस करना है तो a प्लस बी कितना बन जाएगा, मतलब 2 1 5 6 प्लस 3 2 0 1। जैसे मैंने आपको इक्वलिटी वाले उसमें बताया ना कि सेम पोजीशन वाले सेम इक्वल रहेंगे, तो यहाँ पे एडिशन करते टाइम भी हम सेम पोजीशन वाले जो है, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये एक ही मैट्रिक्स। अब ध्यान रहे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको इक्वलिटी में बताया था, इक्वलिटी में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या हम कर रहे हैं एडिशन कर रहा है, तब भी हमारा ऑर्डर जो है वो सेम ही होना चाहिए, तभी वो उसमें हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो है वो कर सकते हैं। समझ आ गया। मल्टीप्लाई में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए और रूल चलता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी के लिए सेम ही रूल चलेगा कि आपका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी आ जाएंगे, प्लस करेंगे तो 2 + 3 कितना बन गया आपके पास, इसको मैं पूरा करके दिखा देती हूँ। 2 + 3 ये वाला एलिमेंट बन गया, और उसके बाद 1 + 2 ये बनेगा, और 5 + 0 बन जाएगा, और 6 + 1। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 5 2 और 3 5 बनेंगे, और यहाँ पे 3 और ये 5 और ये कितना बन गया आपके पास 7। क्लियर हो गया यहाँ से। अभी आगे आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन भी आपकी सेम ही रहेगी। सब्ट्रैक्शन में भी आपको
कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यही वाला ले लेते हैं हम, इसमें भी ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 1 5 6 और बी कितना दे रखा है आपके पास 3 2 0 और 1। क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसमें क्या करना है, मैंने सब्ट्रैक्शन करने, तो a माइनस बी करना है। बस ये ध्यान रखना है, अगर a मैट्रिक्स लिखा है तो पहले a मैट्रिक्स ही आपने लिखना है, ठीक है। प्लस करते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब माइनस करोगे तो फिर माइनस की गलती जो है वो लग सकती है आपको। बी मैट्रिक्स कितना है 3 2 0 और 1। साइन मिस्टेक्स कर सकते हैं यहाँ पे बच्चे। तो 2 माइनस 3 कितना बन जाएगा, ये 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 5। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, इसको मैं माइनस कर लेती हूँ क्योंकि माइनस वाला भी मैं आपको समझा ही देती हूँ साथ में। 5 माइनस 0, ठीक है। और इधर कितना बन गया 6, फिर माइनस का साइन माइनस, और ये कितना है माइनस के 1 है, तो ये माइनस का 1 बन गया आपके पास। क्लियर हो गया यहाँ से। थोड़ा सा आगे देखेंगे तो ये कितना बन गया आपके पास, ये बनेगा 3 में से 2 गया तो माइनस के 1, और यहाँ कितना बना, ये भी माइनस के 1, ये कितना बना 5, और ये माइनस और माइनस क्या बन गए प्लस के 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा माइनस के 1 5 और ये 7, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से।